अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दवाखाना हकीम अतर इस्लामाबाद से आजिज़ हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। अहबाब, आप अगर कभी सियालकोट जाएं तो सियालकोट का जो सरहदी इलाका है वहाँ पर एक कस्बा है, क्योंकि सियालकोट के दूसरी तरफ जो है वो इंडियन पंजाब है। तो एक बात आपको बता दूं कि जो इंडियन पंजाब है या इंडिया जो है वो तिब के हवाले से बहुत ज़रखेज़ है। हमारे यहाँ तो अब सौंफ भी जो है वो इतनी कीमती चीज़ बन गई है कि 1200 से 1400 किलो मिलता है। और इंडिया में जो है ये सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पे आपको मैसर आती हैं। अहबाब, उस कस्बे में एक हकीम साहब का बड़ा शोहरा था, बड़ा नाम था। मेरे एक दोस्त हैं फालिया से हकीम साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि हकीम साहब वहाँ पर एक हकीम साहब जो हैं वो तला बनाते हैं, जो तला जो है वो शेर की चर्बी से मुबारक करते हैं और उसमें वो गंडोए डालते हैं, उसमें वो हिरन की चर्बी डालते हैं, उसमें वो काले सांप की चर्बी डालते हैं और उकाब की चर्बी डालते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी आसानी से दस्तयाब हो सकती हैं, लेकिन जो उकाब की चर्बी है, चूँकि उकाब के बारे में आपको पता है, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो अब हकीम अतर के पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं था कि वो पहाड़ों की चट्टानों पर जाए और वहाँ से कोई उकाब लेकर आए। लेकिन भला हो एक पाकिस्तानी नयाद सऊदी अरेबियन का, पाकिस्तानी नयाद सऊदी अरेबियन जो पाकिस्तानी है, लेकिन उस यूँ समझ ले कि उसकी पैदाइश जो है वो सऊदी अरेबिया की है। तो इसी तरह उनसे जब इस नुस्खे के हवाले से ज़िक्र हुआ, वो मेरे पास इस्लामाबाद में आए हुए थे, उनसे जब ज़िक्र हुआ तो उन्होंने कहा हकीम साहब ये जो तिला है ये मुझे चाहिए। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जो अहबाब कहते हैं कि हमें नफ्स में इतनी मोटाई लंबाई चाहिए, हमें नफ्स में इतनी ताकत चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, और स्पेशली वो लोग जिनका नफ्स पहले ही जो है वो 7-8 इंच से ज़्यादा है। आपको बता दूं चूँकि नफ्स में हड्डी नहीं होती है, सांप पट्टों की गेम होती है, तो उनके नफ्स में इस्तादगी नहीं होती। जब आप 40 साल से ऊपर होते हैं तो जिनके नफ्स की लंबाई ज़्यादा होती है उनकी इस्तादगी नहीं होती। यूँ समझ लें कि वो बिल्कुल टाइट नहीं होता, वो सही तरीके से जो है उसमें होशियारी नहीं आती, चूँकि हड्डी तो होती नहीं है, तो इसलिए वो नफ्स जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको सख्ती नज़र नहीं आएगी, वो ढलका हुआ होगा, कभी इधर कभी नीचे के रुख की तरफ, क्योंकि बज़ाते खुद तो वो ताकतवर होता है, लेकिन उसमें इस्तादगी नहीं आती, उसमें प्रॉपर वो वाली सख्ती नहीं आती। और वो जो अरबी नयाद मेरे दोस्त थे उनका मसला भी यही था। तो वो मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा है, कोई ऐसा तला बता दें या बना दें जो भले कीमती हो, लेकिन वो ऐसा हो कि उसका एक एक कतरा जो है वो ताकतवर हो। मैंने हकीम साहब को ताज़ा ये नुस्खा मुझे मिला था, जो मैंने आपको बताया कि वो सियालकोट के जो सरहदी इलाके के एक हकीम साहब थे, या सन्यासी कह लें, वो ज़्यादा बेहतर है सन्यासी, क्योंकि प्रॉपर उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ था, लेकिन सन्यास के माहिर थे। और बताया जाता है कि 700 सालों से उनके यहाँ सन्यास चला आ रहा था, 700 सालों से। और आपको दिलचस्प बात बता दूं कि जितने भी सन्यासी हजरात होते हैं उनको बच्चे प्यारे नहीं होते, लेकिन उनको नुस्खा प्यारा होता है। नुस्खा इसलिए प्यारा होता है कि वो समझते हैं कि ये नुस्खा हमारा रोज़ी रसां है, हालांकि रोज़ी रसां तो सिर्फ मेरे रब की ज़ात है। मेरी रब की ज़ात ना चाहे तो रोज़ी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान में कि तुम कतमीर जितनी भी ताकत नहीं रखते। कतमीर किसे कहते हैं? खजूर की जो गुठली के ऊपर वाली झिल्ली होती है उसे कतमीर कहते हैं। तो रब ताला ने फरमा दिया कि तुम कतमीर जितनी भी ताकत नहीं रखते, तो फिर रिस्क रोज़ी की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। तो हकीम साहब जो है वो नुस्खा नहीं बताते थे, लेकिन बड़ी जान जोखम से, चूँकि मेरे पास टाइम कम होता है, ये एक लंबी तवील दास्तान है किस तरीके से मैंने हकीम साहब को, वो सन्यासी को घेरा, किस तरीके से सन्यासी से मैंने नुस्खा लिया, और सियालकोट के जो सरहदी इलाके हैं उनका जान जोखम का सफ़र जो है वो तय करके जब मैंने उनसे वो नुस्खा लिया तो उसमें शेर की चर्बी, हिरन की चर्बी, काले सांप, काले फनियर सांप की चर्बी, उकाब की चर्बी और गंडोए चीनी डाले जाते हैं।
अब जो बाकी चीज़ें हैं वो हकीम अतर के लिए इतना ज़्यादा मैनी नहीं रखती, क्योंकि वो मुयस्सर आ जाती है। वो कहते हैं ढूंढने से खुदा मिल जाता है, तो ये तो एक आम सी चीज़ थी। तो वो हकीम अतर को मुयस्सर आ गई। वो मैंने बताया कि अरबी नजात जो शहज़ादा है वो मेरा दोस्त बन गया इस्लामाबाद में। तो मैंने उन्हें कहा, तो उसने कहा ये तो मसला ही नहीं है, अरबी जो औकाब की चर्बी है वो मैं आपको मुहैया कर दूँगा। ये कोई 2-3 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो जब वो मेरे पास सारी चीज़ें जमा हो गई तो बड़ी आसानी से मैंने उसका तला बना लिया। जब तला बना लिया तो आप यकीन कर लें कि जब एक कतरा तला का नफ्स पे लगाया, ये कैप को छोड़ देना है, एक कतरा तला का जब नफ्स पे ऊपर नीचे जड़ में लगाया हर तरफ, तो यकीन कर लें कि जो 8-9 इंच वाले थे उनके नफ्स में भी यूँ सख्ती आ गई, यूँ नफ्स जो है वो बिल्कुल सीधा हो गया कमान तीर की तरह। जो नफ्स कभी इधर ढलक जाता था, कभी इधर ढलक जाता था, कभी इधर ढलक जाता था, इस एक नुस्खे से, जिसे मैंने बाद में उकाबी तिला का नाम दिया, ये उकाबी तिला जो है मेरे यहाँ हर वक्त तैयार रहता है। इस उकाबी तिला की खसूसियत यह है कि ये 1 से 2 कतरे नफ्स पे लगा लें और फिर मज़े लें, इंजॉय करें। इसके 3-4 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके नफ्स में सख्ती नहीं है, इस्तादगी नहीं है, ताकत नहीं है। तो ये तिला जो है ये नफ्स की सख्ती और इस्तादगी को इतना बढ़ा देता है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो अब आप कहते हैं या जो बच्चे कहते हैं कि हाथ इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, आप यकीन करेंगे कि मेरे पास वो बच्चे भी आते हैं जो कहते हैं हकीम साहब एक दिन में 6-6 बार भी हाथ इस्तेमाल कर लेते हैं, मुश्तनी कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनके नफ्स की रगें मुर्दा हो जाती हैं, नफ्स मुर्दा हो जाता है और रिड्यूस होते होते नफ्स बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। तो उनके लिए ये तिला जो है सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल वो कर लें, सिर्फ 6000 का तिला है, 15 दिन इस्तेमाल कर लें तो नफ्स बिल्कुल पुरानी हालत पर आ जाएगा। नफ्स में अगर वो सख्ती और लंबाई चाहते हैं तो फिर 1 माह इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि 12,000 खर्चा होगा। माफ़ कीजिएगा, 12,000 खर्चा होगा, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त किस्म का तिला है, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की दवा है, ऐसा ज़बरदस्त किस्म का तेल है कि जब वो तेल लगाएंगे तो यकीनन वो बिल्कुल नई शेप में आ जाएगा, बिल्कुल नया बन जाएगा। और जो मोटे लोग हैं जिनकी तोंद बढ़ी हुई है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तोंद बढ़ जाती है तो नफ्स पीछे घुस जाता है, तोंद बढ़ जाती है तो नफ्स की जो समझ ले लंबाई है वो बिल्कुल मुतासिर हो जाती है जब आप मोटे हो जाते हैं। और मोटे होने के बहुत सारे नुकसानात के साथ ये सबसे बड़ा नुकसान है कि नफ्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है, नफ्स पीछे चला जाता है और घुस जाते हैं अंदर। ये तिला मोटों के लिए, मोटे लोगों के लिए जिनकी तोंद जो है यूँ समझ लें कि वो एक पाकिस्तानी मौलवी हैं जो बहुत मोटे जो हर हुकूमत में भी शामिल हो जाते हैं, हर हुकूमत में मदे लेते हैं और फिर उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। उन मोटे जैसे, उन भैंसे जैसे मोटे आदमी के लिए भी ये तिला नायाब चीज़ है। ये तिला जब वो लाएगा तो नफ्स अपनी पुरानी हालत पर वापस आ जाएगा। मुझे भैंसे पे एतराज़ नहीं है, अगर आपको अपनी सेहत पर एतराज़ नहीं है, अगर आपको अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं है, आप अपने मोटापे को नहीं ख़त्म करना चाहते, तो फिर भैंसा कहना भी मेरे ख़्याल में बुरा नहीं है। तो ये उन भैंसे नुमा इंसानों के लिए जो मोटे हैं, जिनका नफ्स रिड्यूस हो गया, जिनका नफ्स ख़त्म हो गया, ये उनके लिए भी कीमती तरीन तला है। सिर्फ 6000 का ये तला, सिर्फ 15 दिन का तिला आपको ज़िंदगी भर की शर्मिंदगी से बचा लेगा, ज़िंदगी भर की बेरगबती से बचा लेगा। और जब आप इसको एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो यकीनन हकीम अतर को दुआ करेंगे। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, अपने आसपास के लोगों की केयर करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल करें कि ज़िंदगी इतनी सी है, इंतहाई मुख्तसर सी है। आपके बहुत सारे दोस्त अहबाब इस दुनिया से चले गए होंगे जो आपके दोस्त थे, जो आपके प्यारे थे, लेकिन आपको दुआएं समेटनी हैं। अपने आसपास के लोगों का जब ख्याल करेंगे तो यकीनन दुआएं हासिल करेंगे। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होती है।